उत्तर प्रदेश में जब जब माफिया, गुंडे या फिर अपराधी ये सुनते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार आने वाली है तो वो सहम जाते हैं, कांप जाते हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय सबसे चर्चित वाक्य की, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती और 5 बार मंत्री रहे और 7 बार विधायक, कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लेकर चल रहा है। जी हाँ, राजा भैया यानी कि रघुराज प्रताप सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में एक खुलासा किया, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। स्टोरी को पूरा सुनने से पहले, पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रघुराज प्रताप सिंह ने भारत समाचार को एक पॉडकास्ट में बताया कि 28 साल पहले उन्होंने राजनाथ सिंह के कहने पर बीएसपी की सरकार गिरा दी थी, बीएसपी के विधायकों को तोड़ लिया था और कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया था। जी हाँ, ये वाकया 1996 का है, जब 1996 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं। किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती। ऐसे में 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बन पाती। 6 महीने बाद मान्यवर कांशीराम और भाजपा के लोग मिलकर तय करते हैं कि बीएसपी बीजेपी गठबंधन में जाएगी और सरकार बनाएगी, और फॉर्मूला ये तय होता है कि 6-6 महीने दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री रहेंगे। सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मुख्यमंत्री बनती है। बीएसपी सुप्रीमो मुख्यमंत्री बनते ही 6 महीने अपनी सरकार चलाती है। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनने का नंबर आता है कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह की सरकार कुछ दिन चलती है, लेकिन उसके बाद जिस नीति को लेकर बीजेपी और बीएसपी की सरकार बनी थी, वो नीति पूरी नहीं हो पाती है। प्रदेश में शोषितों, वंचितों के ऊपर, दलितों, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाते हैं। बीजेपी अपने हिंदुत्ववादी राजनीति को प्रोजेक्ट करने लगती है, जो कि बीएसपी की विचारधारा और राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थी। तो ऐसे में बीएसपी ठान लेती है कि बीजेपी की सरकार गिरानी है। तो ऐसे में उस समय बसपा के कुछ विधायक, कांग्रेस के कुछ विधायक टूटकर कल्याण सिंह की सरकार को समर्थन दे देते हैं। रघुराज प्रताप सिंह ने भी यही किस्सा बताया। रघुराज प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने राजनाथ सिंह के कहने पर बीएसपी के 12, कांग्रेस के 22 विधायकों को तोड़कर आरएलडी के विधायकों के साथ मिलकर कल्याण सिंह की सरकार को बचाया था और कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बने रहने दिया था। जी हाँ, जो रघुराज प्रताप सिंह हैं वो कह रहे थे कि उस समय कोई भी पार्टी चुनाव में जाना नहीं चाहती थी, खासकर भाजपा चुनाव में जाना नहीं चाहती थी। लेकिन मामला कुछ यूं नहीं था, मामला असल हम बताते हैं क्या था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में इस तरीके से काम किया था कि उनको विश्वास था कि अगर सरकार गिर भी जाती है और चुनाव दोबारा हो भी जाता है तो उनको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने 6 महीने में इतना काम किया था, इस तरीके से काम किया था कि उनको ज़्यादा नंबर मिलने वाला था, उनको ज़्यादा सीटें मिलने वाली थी। और भाजपा और अन्य दल जो थे वो बीएसपी और मायावती की उस लोकप्रियता से परेशान थे कि मायावती ने 6 महीने के भीतर इतना काम कर दिया था कि आने वाले चुनाव में उसका लाभ जो था वो उनकी पार्टी बीएसपी को मिलने वाला था। तो इसलिए बीजेपी जो है वो चुनाव में जाना नहीं चाहती थी और बीजेपी ने उस समय तोड़ जोड़ से सरकार बनाने का रास्ता चुना था। राजा भैया ने बताया कि 28 साल पहले उन्होंने राजनाथ सिंह के कहने पर बीएसपी के विधायकों को तोड़ा था। जी हाँ, उसके बाद कई किस्से ऐसे आते हैं जिसमें बताया जाता है कि राजा भैया और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 36 का आंकड़ा रहता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजा भैया के ऊपर जो कार्रवाई की वो राजनीतिक द्वेष के चलते थी। आज हम उन्हीं कुछ कार्रवाई की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के चलते थी या फिर ये महज एक इत्तेफाक था और ये सिर्फ एक आरोप है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राजा भैया के ऊपर हुई उन कार्रवाई और राजा भैया के ऊपर जो लगे मुकदमे थे उनके बारे में। 2002 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं, बीएसपी बीजेपी की फिर सरकार बनती है और 2002 में राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह पर पोटा लगता है।
जी हाँ, आरोप बीजेपी के नेता पूरण सिंह बुंदेला को धमकी देने का आरोप, साथ ही साथ अपहरण, रंगदारी, अवैध हथियार रखने का आरोप, आतंक फैलाने का आरोप। इस मामले में रघुराज प्रताप सिंह 10 से 11 महीने जेल रहते हैं। उनकी भदरी स्थित उनकी हवेली पर छापा पड़ता है, जहां पर AK-47 राइफल और कारतूस बरामद होते हैं। जी हाँ, उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चाचा अक्षय प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार किया जाता है। ये कार्रवाई 2 नवंबर 2002 को होती है। 2003 में मुलायम सिंह सरकार आते ही राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह पर से पोटा एक्ट हटा लिया जाता है। जी हाँ, आगे समाजवादी पार्टी ने इस पोटा एक्ट हटाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 2010 में पंचायत चुनाव से जुड़ा एक मामला था। प्रतापगढ़ के एक प्रत्याशी की हत्या के प्रयास को लेकर रघुराज प्रताप सिंह को फिर से जेल में डाल दिया जाता है और 1 साल तक वो जेल में रहते हैं। 2012 में सपा की सरकार आते ही रघुराज प्रताप सिंह की रिहाई हो जाती है। राजा भैया पर बसपा सरकार में नहीं, सपा सरकार में भी मंत्री रहते हुए कई संगीन आरोप लगे। जैसे 2013 में 2 मार्च 2013 को उनके ऊपर जो प्रतापगढ़ के डीएसपी, कुंडा के डीएसपी थे, उल हक की हत्या का आरोप लगा, जिसमें सीबीआई जांच भी हुई और उसमें राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। ऐसा नहीं है कि बसपा की सरकार में रघुराज प्रताप सिंह पर ही कार्रवाई हुई हो और मायावती ने राजनीतिक द्वेष के चलते रघुराज प्रताप सिंह पर ही कार्रवाई की। कहीं और ऐसे बड़े नाम हैं जिन पर बसपा सरकार में कार्रवाई हुई। एक सबसे बड़ा नाम जो इस समय उत्तर प्रदेश में MLC हैं, जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनको उत्तर प्रदेश का बड़ा माफिया कहा जाता है। जी हाँ, ब्रजेश सिंह 20 साल तक फरार रहने के बाद 2008 में ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। पूर्वांचल का एक बड़ा डॉन ब्रजेश सिंह को बताया जाता था। जी हाँ, आज ब्रजेश सिंह जो हैं वो निर्दलीय MLC हैं और बीजेपी से खासकर उनके संबंध बताए जाते हैं। उसके साथ साथ उमाकांत यादव जो कि बसपा के सांसद थे, जमीन हड़पने के मामले में 2007 में BSP सुप्रीमो मायावती के घर के बाहर से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये गिरफ्तारी खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने करवाई थी। इसके साथ साथ अतीक अहमद जो कि प्रयागराज के रहने वाले थे और बड़ा दबदबा, बड़ा रसूख और रुबाब अतीक अहमद का रहा करता था, माफिया बड़े थे। अतीक अहमद पर राजू पाल की हत्याकांड के आरोप में उस समय उनको गिरफ्तार किया गया था, लंबे समय तक जेल रखा गया था। जी हाँ, मुख्तार अंसारी पर भी उस समय गैंगस्टर एक्ट में कई प्रकार की कार्रवाइयां की गई थी। तो ऐसा जो कहा जाता है कि BSP सरकार में सिर्फ राजा भैया के ऊपर कार्रवाई हुई, रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई, तो ये कहना इन आंकड़ों को देखकर सही नहीं लगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े माफिया उस समय के रहे, फिर चाहे ब्रजेश सिंह रहे हों, मुख्तार अंसारी रहे हों, अतीक अहमद रहे हों, सभी पर उसी प्रकार से कार्रवाई हुई। लेकिन राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जो हैं, उनके ऊपर जिस तरीके के मुकदमे थे उन पर कार्रवाई हुई। 2010 में जब बसपा की सरकार दूसरी बार आई तो रघुराज प्रताप सिंह पर 2010 में उनकी गिरफ्तारी हुई प्रतापगढ़ के पंचायती चुनाव को लेकर। हालांकि बसपा की सरकार 2007 में आ चुकी थी। तो बड़ी बात यह है कि अगर रघुराज प्रताप सिंह का राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई होती तो गिरफ्तारी 2007 में सरकार आते ही हो जाती, 2010 तक का इंतजार ना होता। हालांकि रघुराज प्रताप सिंह पर जो कार्रवाई बसपा सरकार के दौरान हुई, उसमें उनको राहत समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मिली। 2002 में जब पोटा लगा तो 2003 में सपा की सरकार ने उसको हटाया। 2010 में पंचायत चुनाव के मामले को लेकर जब राजा भैया की गिरफ्तारी हुई तो इस मामले में 2012 में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को रियायत मिली सपा सरकार आने पर। 2013 में भी जो DSP जिया उल हक की हत्या का मामला था, उसमें भी सपा सरकार रहते ही रियायत मिल गई। हालांकि अखिलेश यादव ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना और कहा कि हमने एक सबसे बड़ी गलती की है। BSP सरकार के दौरान जो कार्रवाई रघुराज प्रताप सिंह पर हुई थी, उनको हमें नहीं हटाना चाहिए था, उनमें उनको रियायत नहीं देनी चाहिए थी। ये बात खुद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी थी। तो ये था रघुराज प्रताप सिंह और BSP सुप्रीमो मायावती से जुड़े उन वाक्यों का एक अंक, एक कहानी जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आपको ये कहानी, ये अंक, ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।